क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना रिसोर्सेज, ना किसी का सपोर्ट, फिर भी आप करोड़पति बन सकते हैं? सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक सोच है और एक ऐसे इंसान की सच्ची जर्नी है जिसने जीरो से शुरुआत की और सिर्फ अपने माइंडसेट, दृढ़ संकल्प और स्ट्रैटेजी से करोड़ों की दौलत बनाई। फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उन लोगों की गाइड है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि उनके पास कुछ भी शुरू करने को नहीं है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई कनेक्शन और ना ही कोई बिजनेस बैकग्राउंड, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक बर्निंग डिजायर जो उसे रोज रात को सोने नहीं देती थी। वो रोज ये सोचकर उठता था, अगर मैं आज कुछ नया नहीं सीखा तो मैं अपने कल को भी वैसे ही जीऊंगा जैसे आज जी रहा हूं और ये जिंदगी मुझे मंजूर नहीं। वो स्कूल से घर लौटता और अपने दोस्तों की तरह खेलने या टीवी देखने के बजाय इंटरनेट पर फ्री में मिलने वाला हर कंटेंट कंज्यूम करता। यूट्यूब पर बिजनेस आइडियाज, ब्लॉग्स पर पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज, रेडिट पर साइड हसल्स। उसकी पूरी जिंदगी सीखने में लग चुकी थी। धीरे धीरे उसने जाना कि पैसा कमाना एक स्किल है, कोई जादू नहीं। वो सबसे पहले एक छोटी सी स्किल सीखी, कंटेंट राइटिंग। शुरुआत में उसे 100 रुपए के भी क्लाइंट्स नहीं मिलते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वो दिन रात प्रपोजल भेजता। कई बार रिजेक्ट हुआ, कई बार तो कोई जवाब ही नहीं मिला, लेकिन फिर एक दिन उसका पहला क्लाइंट मिला, सिर्फ $5 के लिए। उस दिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी करोड़पति से कम नहीं थी, क्योंकि अब उसके अंदर ये क्लैरिटी आ चुकी थी, अगर पहला मिल गया तो अगला भी मिलेगा और अगला और फिर अगला। वो समझ चुका था कि पैसे की दुनिया में भरोसेमंद बनना ही सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। उसने डेडलाइंस पर काम किया, क्वालिटी डिलीवर की और सबसे जरूरी अपने क्लाइंट से फीडबैक लिया और इंप्रूवमेंट्स की। धीरे धीरे उसके रेट बढ़े और फिर कुछ महीनों में उसका मंथली इनकम 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं हमेशा दूसरों के लिए ही काम करता रहूंगा या फिर मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जो मेरे लिए पैसा बनाता रहे? यहीं से उसकी मिलियनेयर बनने की असली शुरुआत हुई। उसने एक ब्लॉग शुरू किया। वो सब कुछ जो वो खुद सीख चुका था उसे उसने आर्टिकल्स के रूप में लिखना शुरू किया। शुरुआत में कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन वो रोज कंसिस्टेंसी से लिखता रहा। गूगल सर्च में धीरे धीरे उसका कंटेंट ऊपर आने लगा। फिर उसने अपने ब्लॉग पर अफिलिएट लिंक्स डालने शुरू किए और एक दिन जब उसके बैंक में पहला अफिलिएट कमीशन आया, सिर्फ 800 रुपए, तब उसे समझ आया कि पैसा कमाने से बड़ा सेटिस्फैक्शन है सोते हुए पैसा कमाना। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस पैसे को पकड़ कर रखना जानते हैं और उससे भी कम लोग उस पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। उस लड़के ने जब अपनी पहली पैसिव इनकम कमाई तो वो खुशी से फूला नहीं समाया, लेकिन साथ ही उसने खुद से एक जरूरी सवाल किया, क्या ये सस्टेनेबल है? वो समझ गया कि सिर्फ एक सोर्स से इनकम आना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। सबसे पहले उसने ब्लॉगिंग को एसईओ के जरिए ग्रो किया ताकि ज्यादा ट्रैफिक आए। फिर उसने उसमें यूट्यूब चैनल को जोड़ा जहां वो उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाता जो उसके ब्लॉग पर थे। धीरे धीरे उसे एडसेंस से भी पैसे आने लगे और अफिलिएट से भी। अब इनकम स्टेबल हो रही थी, लेकिन असली गेम अब शुरू हुआ, पैसे को बचाना और सही जगह लगाना। किताब में एक बेहद सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग लाइन है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप एंड ग्रो। वो लड़का भी अब इस फिलॉसफी को समझ चुका था। पहले जहां 10,000 की कमाई में 9,000 खर्च हो जाते थे, अब 1 लाख की कमाई में भी वो सिर्फ 30,000 खर्च करता और बाकी को सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करता। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, पीपीएफ और थोड़ी थोड़ी समझ के बाद स्टॉक मार्केट। लेकिन यहां एक फर्क था, वो रैंडमली नहीं इन्वेस्ट कर रहा था। उसने खुद को ट्रेन किया, बुक्स पढ़ी, एक्सपर्ट्स को फॉलो किया और हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक लॉजिक और पर्पस रखा। अब उसके पास 4 चीजें थी। 1,
एक्टिव इनकम, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन। 2. पैसिव इनकम, ब्लॉग प्लस यूट्यूब प्लस एफिलिएट। 3. इन्वेस्टमेंट इनकम, सिप, स्टॉक्स, कंपाउंडिंग। 4. लर्निंग इनकम, हर दिन कुछ नया सीखना और आगे इंप्लीमेंट करना। और यहीं से उसकी सोच एक आम इंसान से एक मिलियनेयर माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हुई। क्योंकि आम आदमी कमाता है और खर्च करता है, मिलियनेयर कमाता है, खर्च कम करता है और बचाकर उसे मल्टीप्लाई करता है। किताब में एक बहुत दमदार प्रिंसिपल है जिसे उन्होंने वेल्थ ट्रायंगल कहा है। 1. लर्न अ हाई इनकम स्किल। 2. बिल्ड स्केलेबल इनकम। 3. इन्वेस्ट द प्रॉफिट्स। यही 3 प्रिंसिपल्स उसके लिए जीपीएस बन गए, एक ऐसा रोड मैप जो उसे 0 से करोड़ों तक लेकर गया। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि रास्ता कभी आसान नहीं था, लेकिन हर एक कठिनाई ने उसे मजबूत बनाया। उसने अपनी कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ा, खुद पर काम किया, नए स्किल सीखे और सबसे जरूरी पेशेंस नहीं खोया। अब तक आपने जाना कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपने 0 से शुरुआत की, खुद को बदलना शुरू किया और छोटी छोटी आदतों से एक नई दिशा में कदम रखा। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है जब इन आदतों को एक सिस्टम में बदला जाता है, क्योंकि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता। असली फर्क तब पड़ता है जब आप उस मेहनत को एक प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर में ढाल देते हो, जैसे कि उस व्यक्ति ने किया। उसने अब हर महीने की इनकम में से एक तय हिस्सा अलग करना शुरू कर दिया। पहले तो ये सिर्फ 500 रुपए से शुरू हुआ, लेकिन हर महीने उस रकम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया। 500 से 1000, फिर 1500 और साथ ही एक सिंपल सा रूल सेट किया गया, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले अपने फ्यूचर को दो, फिर बाकी खर्च करो। यहीं से उसकी जिंदगी में असली बदलाव आया। अब उसके पास एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड बनने लगा और धीरे धीरे उसने एक दूसरा कदम उठाया फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ। हर रात 30 मिनट वो सिर्फ पढ़ता था, फाइनेंस से जुड़ी किताबें, ब्लॉग्स, वीडियोस, और वहां से उसे पता चला कि पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे को बढ़ाना और ज्यादा जरूरी है। और यहीं से शुरुआत हुई इन्वेस्टिंग की। पहले उसने सोचा कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन जैसे जैसे वो सीखता गया उसे समझ आया कि रिस्क तब तक ही है जब तक आप अनजान हैं। उसने छोटे सिप से शुरुआत की, 1000 रुपए, 1500 रुपए पर मंथ, और कंपाउंडिंग की ताकत ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। और फिर एक नया माइंडसेट जन्मा, स्पेंडिंग इज इजी, इन्वेस्टिंग इज स्मार्ट। वो अब हर नई चीज खरीदने से पहले सोचता, क्या ये चीज मेरी जिंदगी की वैल्यू बढ़ाएगी या बस मेरी जेब हल्की करेगी। इस सोच ने उसे उस 80% लोगों से अलग कर दिया जो सिर्फ ईएमआई और सैलरी के चक्कर में फंसे रहते हैं। अब उसके पास 3 सिस्टम थे जो उसकी मदद कर रहे थे। 1. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रूल, फिक्स्ड % बचत, खर्च और निवेश के लिए। 2. नॉलेज लूप, हर हफ्ते कुछ नया सीखना फाइनेंस के बारे में। 3. ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप्स, इंडेक्स फंड्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और इन तीनों ने मिलकर उसे एक ऐसी मेंटल क्लैरिटी दी जो रेयर होती है। अब उसके सपने सिर्फ सपने नहीं रहे, अब वो उन्हें ट्रैक करने लगा था, मेजर करने लगा था और अचीव करने की दिशा में रोज एक कदम लेता था। और यही माइंडसेट शिफ्ट ही असली वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने की सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? ये सोचना कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन यही सोच एक आम इंसान को जिंदगी भर स्ट्रगल में रखती है, जबकि कुछ लोग उसी हालत में मिलियनेयर बन जाते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। इस कहानी का हीरो भी कभी यही सोचता था, कम सैलरी, ज्यादा खर्च और बची हुई थोड़ी सी सेविंग्स। लेकिन उसने एक दिन खुद से एक सवाल पूछा, अगर अभी कुछ नहीं बदला तो क्या अगले 5 साल भी ऐसे ही निकलेंगे? यहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी शिफ्ट, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। उसने समझा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, पैसा मल्टीप्लाई करने की स्किल है। और ये स्किल कोई भी सीख सकता है अगर वो अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना शुरू करे। उसने सबसे पहले खुद पर पैसा लगाना शुरू किया, किताबें पढ़ना, वीडियो देखना, कोर्सेज लेना और फिर अप्लाई करना। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले जहां वो सोचता था मैं खर्च कैसे कम करूं, अब वो सोचने लगा मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूं। फिर उसने शुरू किया एक साइड हसल,
एक ऐसा काम जो उसकी नौकरी के बाद समय में किया जा सके। शुरुआत में 0 इनकम थी, हफ्तों तक कोई क्लाइंट नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार सीखता रहा, बेहतर होता रहा, और फिर एक दिन पहला क्लाइंट आया। एक छोटा काम, लेकिन उसके लिए ये लाखों से बढ़कर था, क्योंकि ये उसका पहला प्रूफ था कि यस, आई कैन अर्न बियॉन्ड माई जॉब। साइड हसल से जो इनकम आनी शुरू हुई, उसे उसने खर्च नहीं किया, उसने फिर से उसे इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस को ग्रो करने में, मार्केटिंग सीखने में और सिस्टम्स बनाने में। यहां से आता है इस किताब का सबसे बड़ा प्रिंसिपल। एक इनकम स्ट्रीम आपको सर्वाइव कराती है, लेकिन मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपको फाइनेंशियली फ्री बनाती है। अब वो लड़का जो कभी सैलरी का इंतजार करता था, अब हर हफ्ते अलग अलग सोर्सेस से पैसे कमा रहा था, और यहीं से उसका सेल्फ बिलीफ बिल्ड हुआ। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? तो जवाब है हां, कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ चाहना नहीं, चलना पड़ेगा उस रास्ते पर जिसे इस किताब ने एकदम क्लियर करके बताया है। क्या आप भी वो सिस्टम चाहते हैं जो आपको 0 से उठाकर मिलियनेयर बना दे? तो आज हम उसी सिस्टम को खोलकर सामने रखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। वो भी बिल्कुल उस इंसान की तरह जिसने खुद ग्राउंड लेवल से शुरू करके ये रास्ता तय किया। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मिलियनेयर बनना कोई एक रात की कहानी नहीं होती, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के करीब लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सिस्टम से जिसने उस साधारण से इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। स्टेप 1, क्लैरिटी, साफ लक्ष्य तय करें। उसने सबसे पहले बैठकर ये लिखा कि वो 5 साल में कहां पहुंचना चाहता है, कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, किस वजह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। जब आपके पास क्यों, वाई का जवाब होता है, तो कैसे, हाउ अपने आप मिलने लगता है। स्टेप 2, कटिंग द नॉइज, खर्चों की सफाई। उसने अपनी लाइफ ऑडिट की, नेटफ्लिक्स, अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस, इंपल्सिव शॉपिंग सब खत्म किया। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई तंगी वाला जीवन नहीं था, ये था एक इंटेंशनल लाइफ जहां हर खर्च का मतलब था। स्टेप 3, एक्टिव इनकम के साथ साइड हसल शुरू किया। वो जानता था कि अकेली सैलरी उसे मिलियनेयर नहीं बना सकती, इसलिए उसने अपना स्किल देखा और इवनिंग्स में फ्रीलांस काम शुरू किया। कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोई भी स्किल चल सकती है अगर आप उसे पैसे में बदलना सीख जाए। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड बनाया। सबसे पहले 3 महीने के खर्च के बराबर एक सेफ्टी नेट तैयार किया, ताकि डर खत्म हो और रिस्क लेने की हिम्मत आए, क्योंकि डर वही काम रुकवाता है जहां ग्रोथ शुरू होती है। स्टेप 5, इन्वेस्टिंग अर्ली, इन्वेस्टिंग रेगुलरली। उसने सीखा कि पैसा सेव करने से नहीं, इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। सिप से शुरू किया, इंडेक्स फंड्स में डाला और कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा एलाय बना लिया। पहले महीने में 500 रुपए, फिर 1000 रुपए, और धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते गए। स्टेप 6, स्किल बिल्डिंग नेवर स्टॉप्स। हर महीने एक नई किताब, एक नया कोर्स। वो खुद को बार बार अपग्रेड करता रहा। उसका बिलीफ था, जब तक मैं खुद में इन्वेस्ट करता रहूंगा, मेरा रिटर्न कभी नेगेटिव नहीं होगा। स्टेप 7, वेल्थ का फाइनल बूस्टर। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटी से बचो। जहां बाकी लोग EMI और क्रेडिट कार्ड में फंसे थे, वो रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ऐसे एसेट्स बना रहा था जो सोते वक्त भी पैसा कमाते हैं। अब यहां से आपको यह समझना होगा, मिलियनेयर वो नहीं बनता जो एक बार बड़ी रकम कमा ले, बल्कि वो बनता है जो एक सिस्टम बना ले जहां पैसा बार बार लगातार आता रहे, चाहे वो काम करे या न करे। अब सोचिए, क्या ये सिस्टम आपके लिए नहीं है? अगर है तो आज से शुरू कीजिए। अपने वाई को डिफाइन करें, खर्चों की सफाई करें, एक साइड हसल शुरू करें, स्किल बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें, और सबसे जरूरी, पेशेंस रखिए, क्योंकि कंपाउंडिंग की शुरुआत धीमी होती है, लेकिन असर इतना गहरा कि पूरी जिंदगी बदल देती है। आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी भर पैसों के लिए जूझते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ अर्निंग से नहीं आता, वो आता है अपने मन और आदतों पर मास्टरी से। और इस रास्ते में कुछ ऐसे ट्रैप्स होते हैं जो आपको बार बार पीछे खींचते हैं।
तो चलिए जानते हैं वो कौन से 5 डेंजरस ट्रैप्स हैं जो ज्यादातर लोग अनजाने में दोहराते हैं। ट्रैप 1, इनकम बढ़ाते ही लाइफस्टाइल बढ़ा देना। आपकी सैलरी बढ़ी, आपने महंगा फोन ले लिया, ईएमआई पर बाइक उठा ली, वीकेंड में लग्जरी आउटिंग्स शुरू कर दी। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और ये सबसे खतरनाक जाल है क्योंकि इससे आपकी सेविंग्स कभी नहीं बढ़ती। मिलियनेयर बनने के लिए जरूरी है कि आप इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं। ट्रैप 2, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, तुरंत सब कुछ चाहिए। अभी क्यों न एंजॉय कर लूं, कल की कौन जानता है। ये सोच आपको रिच नहीं, रिग्रेटफुल बनाएगी। ग्रांट कार्डन कहते हैं, रिच पीपल थिंक इन डेकेड्स, पुअर पीपल थिंक इन वीकेंड्स। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको लंबा सोचना होगा। ट्रैप 3, कंपैरिजन और FOMO का जाल। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं और हम उस इल्यूजन को अपनी रियलिटी बना लेते हैं। वो कितना कमा रहा है, उसकी कार देखो, मुझे भी जल्दी करना चाहिए। ये सोच आपको गलत रास्तों पर डालती है। ध्यान रखिए, हर कोई अपनी पेस पर दौड़ रहा है और मिलियनेयर बनने की दौड़ मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ट्रैप 4, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज की खुशी के लिए कल की आजादी गिरवी रख देना। जब भी आप इंपल्स खरीदारी करते हैं, आप अपने फ्यूचर के मिलियनेयर वर्जन से पैसे उधार ले रहे होते हैं। मिलियनेयर बनने का मतलब है डिसिप्लिन इन चॉइसेस। हर खर्च से पहले एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे मेरी आजादी के करीब ले जा रहा है? ट्रैप 5, अकेले सब कुछ करने की कोशिश करना। सेल्फ मेड का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ खुद करेंगे। सीखने में वक्त बर्बाद करना, सही मेंटरशिप न लेना और ईगो के चलते एडवाइस अवॉइड करना, ये आपको सालों पीछे कर सकता है। वॉरेन बफेट का एक लाइन याद रखिए, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। इसलिए जानिए, सीखिए और सही डायरेक्शन में एक्शन लीजिए। अब ये 5 ट्रैप्स कोई फैंसी थ्योरी नहीं है, ये असली एग्जाम्पल से निकले हैं उन लोगों के जो मिलियनेयर बनने के रास्ते पर थे लेकिन इन्हीं ट्रैप्स में फंसकर रुक गए। आपका जीरो से मिलियनेयर बनने का सपना तभी सच्चाई बनेगा जब आप इन गड्ढों से बचकर चलेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर करोड़पति लोग एक जैसी आदतें क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उनका हर दिन उन्हें उनके लाइफ के सबसे बड़े फाइनेंशियल गोल के करीब लाता है। अब सोचिए, अगर आपने भी वैसी ही आदतें अपना ली तो क्या आपको कोई रोक सकता है? आंसर इज बिल्कुल नहीं। तो अब हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा 5 स्टेप मिलियनेयर डेली रूटीन जिसे आप फॉलो करके न सिर्फ अपने पैसों का कंट्रोल ले सकते हैं बल्कि धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पीक तक पहुंच सकते हैं। स्टेप 1, अर्ली स्टार्ट विद पर्पस। सुबह की शुरुआत सोच के साथ। हर मिलियनेयर सुबह जल्दी उठता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि ट्रेंड है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दिन की शुरुआत क्लैरिटी और कंट्रोल के साथ करनी होती है। सुबह उठते ही 10 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। आज मुझे किस एक चीज पर फोकस करना है? क्या मैं अपने पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसे को मेरे लिए काम करवाने की प्लानिंग कर रहा हूं? ये सवाल आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। स्टेप 2, लर्न डेली। रोज कुछ नया सीखना। रिच लोग हर दिन पैसे से जुड़े कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। मार्केट ट्रेंड्स, फाइनेंस बुक्स, बिजनेस के स्टडीज। हर दिन कम से कम 10 मिनट रीडिंग या लिसनिंग को डेडिकेट कीजिए। रिच बनने के लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। स्टेप 3, डेली मनी चेक। अपने पैसों से दोस्ती करना। ज्यादा लोग अपने बैंक बैलेंस से डरते हैं, लेकिन रिच लोग अपने पैसों के हर छोटे बड़े मूव को डेली मॉनिटर करते हैं। कहां खर्च किया, कहां इन्वेस्ट किया, क्या आज का एक्शन मेरी वेल्थ बढ़ा रहा है या घटा रहा है? हर दिन 5 मिनट अपने पैसों के साथ बैठिए। आपका पैसा आपको तब तक सर्व नहीं करेगा जब तक आप उसे समझेंगे नहीं। स्टेप 4, वेल्थ बिल्डिंग टाइम ब्लॉक। कमाई के लिए टाइम फिक्स करना। साइड हसल हो, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग या कोई नया आइडिया, हर दिन अपने मिलियनेयर बनने के लिए 1 घंटा फिक्स करें। दिस इज योर वेल्थ क्रिएशन आवर, जहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, सिर्फ एक्शन होगा। स्टेप 5, रिफ्लेक्ट, एडजस्ट, रिपीट। रोज थोड़ा बेहतर बनना। रात को सोने से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछें। क्या मैंने आज अपनी ड्रीम लाइफ के लिए कुछ किया? क्या मैं अपने माइंडसेट को थोड़ा बेहतर बना पाया? कल मैं क्या अलग करूंगा? रिच बनना परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस की गेम है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही आपको मिलियनेयर बनाएगा। अब सोचिए,
अगर आपने ये 5 स्टेप्स को हर दिन फॉलो किया तो आप 1 साल में कहाँ होंगे, 3 साल में कहाँ होंगे और 5 साल में शायद वही जहां आप हमेशा से होना चाहते थे, फाइनेंशियली फ्री। लेकिन दोस्तों, अब एक और बात ध्यान देने लायक है। ये जो हमने एक रूटीन समझा, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक ऐसी जर्नी जिसे हर बड़ा इंसान चुपचाप रोज धीरे धीरे तय करता है। क्या आपने कभी किसी अमीर इंसान को देखकर सोचा है कि ये इंसान भी तो हमारी ही तरह 2 हाथ 2 पैर वाला है, फिर इसके पास इतना पैसा, इतना असर और इतना कंट्रोल कैसे? कहानी शुरू होती है वहीं से जहां हम में से ज्यादातर लोग ठहर जाते हैं सोच में। एक आम इंसान जब चैलेंज देखता है तो वो डर जाता है, पीछे हट जाता है। लेकिन एक मिलियनेयर वो उस चैलेंज को ऐसे देखता है जैसे कोई नया दरवाजा खुल रहा हो। वो जानता है कि मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन अगर माइंडसेट सही हो तो हर मुश्किल एक सुनहरा मौका बन सकती है। अब सवाल यह है कि ऐसा माइंडसेट आता कहां से? ये कोई रातों रात बनने वाला चमत्कार नहीं होता। ये माइंडसेट बनता है धीरे धीरे, हर रोज के फैसलों में। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, जब सब कुछ धुंधला लगता है लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते हो, जब आप असफलता को पर्सनली नहीं लेते बल्कि उससे सीख लेते हो। आप देखिए, कई लोग पैसे की तलाश में स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं, कौन सा स्टॉक खरीदे, कौन सी स्किल सीखें, कौन सा बिजनेस शुरू करें। लेकिन जो असली खिलाड़ी होते हैं वो सबसे पहले अपनी सोच पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर सोच बड़ी है तो पैसा आना तय है। एक बार एक बुजुर्ग अमीर आदमी ने कहा था, मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कमाई तब की थी जब मैंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने हर मॉर्निंग खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं स्कैर्सिटी में सोच रहा हूं या अबंडेंस में? यानी कि मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे पास क्या नहीं है, या ये सोच रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं? यही फर्क है। यही फर्क करोड़ों और खाली जेब के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। और ये दीवार सिर्फ बाहर नहीं होती, ये अंदर होती है, हमारे डर में, हमारे डाउट्स में। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको इस इनविजिबल दीवार को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर चाहे आप कितना भी कम कमा रहे हो, आप उसके साथ मिरेकल्स कर सकते हैं, क्योंकि अब आप उस सोच में पहुंच चुके होते हैं जहां 1 रुपए को भी करोड़ बनाने की क्लैरिटी होती है। जब बफेट कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो वो उसी क्लैरिटी की बात करते हैं। और क्लैरिटी माइंडसेट से आती है, सेल्फ बिलीफ से आती है। अब जरा आंख बंद कीजिए और एक सवाल पूछिए, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जिसे अमीर होना है, या मैं सिर्फ वही आदतें दोहरा रहा हूं जो मुझे पीछे खींच रही है? अगर जवाब अंदर से नहीं आता तो समझ लीजिए आपके पास सबसे पहले माइंडसेट की हीलिंग जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस माइंडसेट जर्नी में और गहराई में जाएं, तो बस एक छोटा सा स्टेप लीजिए। नीचे कमेंट कीजिए माइंडसेट इज वेल्थ और इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचाइए। अगर आपकी तरफ से ये छोटा सा कमिटमेंट आ गया तो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे एडवांस्ड मिलियनेयर साइकोलॉजी, जिसमें हम बताएंगे कि रिच लोग फैसले कैसे लेते हैं, कैसे वो इमोशंस को हैंडल करते हैं और कैसे वो अपॉर्चुनिटीज को स्मेल करते हैं, वहां भी जहां दूसरों को सिर्फ कियोस दिखता है। और हां, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। बुकसम पर हम हर हफ्ते ऐसी किताबें लाते हैं जो ना सिर्फ आपको इंस्पायर करती है बल्कि आपको एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। तो दोस्तों, चलिए आज से सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि वो माइंडसेट बनाने की शुरुआत करते हैं जिससे पैसा खुद चलकर आपके पास आए। धन्यवाद।